स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है समीकरण एक चर में, एक्सरसाइज 11A हम आज हल करेंगे। 11A में पहला सवाल दिख क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला है x + 2 = 3। तो लिखेंगे हम हल x + 2 = 3। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, -2 को घटा देंगे, क्योंकि किसी भी समीकरण में क्या होता है, हम कोई भी समान संख्या जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग दें तो समीकरण क्या रहता है, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -2 को घटा देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों में -2 को घटाने पर तो x + 2 -2 = 3 - 2। तो x इससे ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। x बराबर 1। हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है, उत्तर की जांच। तो हम क्या करेंगे, x का मान 1 रख देंगे। समीकरण क्या है, x + 2 = 3। तो x बराबर 1 रखने पर तो हम यहाँ पे x के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 - 2 = 3। तो क्या आ गया, 2 रे कितना होगा, 3 = 3। तो क्या आ गया, LHS = RHS, यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर बराबर नहीं आते तो क्या होता, आंसर हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x + 2 = 3 इक्वेशन सॉल्व। अब है दूसरे का पहला वाला, देखिए 11 = b - 3। तो हम क्या करेंगे, हल दोनों पक्षों में, अब देखो इसमें क्या है, इसमें -3 है तो +3 को जोड़ेंगे, +3 जोड़ने पर तो 11 बराबर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, +3 जोड़ेंगे तो 11 + 3 11 + 3 b - 3 + 3। इससे ये कट गया, 11 और 3 14। तो b बराबर क्या आ गया, लिख देंगे b बराबर 14। अब उत्तर की जांच करेंगे हम, उत्तर की जांच तो क्या था, 11 बराबर b - 3। तो 11 बराबर b कितना है, 14 - 3। तो 11 बराबर 11। तो क्या आ गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लिख देंगे LHS = RHS। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए तीसरे का पहला हल 5g = 10। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5g = 10, दोनों पक्षों में पाँच से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 5g / 5 10/5। अब देखो क्या होगा, काट दो, 5 से 5 कट गया और 5 × 5 5 × 2 = 10। तो क्या आ गया, g बराबर
2। क्या आ गया? जी का मान 2 आ गया। तो हम उत्तर की जांच करेंगे तो क्या करेंगे? जी का मान 2 रख देंगे। 5g बराबर 10 है तो लिखेंगे उत्तर की जांच 5g बराबर 10। तो 5g का मान हमने 2 रख दिया, तो 5 दूनी 10 बराबर 10। तो क्या हो गया? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए वाला। अब चौथे का ए वाला देखिए। चौथे का ए, इसमें हम क्या करेंगे? x/3 बराबर 2। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? हम 3 का गुणा कर देंगे। किसका? 3 का गुणा करने पर। तो x/3 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो 3 से 3 कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? 3 दूनी 6। तो x का मान क्या आ गया? 6। ये आपकी क्या हो गई? x का मान हो गया। ठीक है, उत्तर की जांच आप क्या करना है? इसमें x का मान रख देना। उत्तर की जांच में उत्तर की जांच x/3 = 6। तो क्या है? x/3 अब बराबर 2 है बेटा। क्या है? बराबर 2। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बराबर 2 आ गया। तो हमारा मान क्या आ गया? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 5a का 2x, 5 का a वाला 2x - 3 बराबर 5। तो इसमें हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में +3 जोड़ने पर तो 2x - 3 + 3 5 + 3। तो 2x बराबर, इससे ये कट गया, ये माइनस का है, प्लस का है 8। तो x बराबर क्या आ गया? 4। x बराबर 4। उत्तर की जांच करो। उत्तर की जांच टू एक्स माइनस 3 बराबर 5। 2x - 3 बराबर 5। तो 2 गुणा 4 - 3 बराबर 5। 2 चौक 8 -3 बराबर 5। 8 में से 3 गया तो 5। तो हमारा क्या आ गया? LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए F वाला 1.2x + 3 बराबर 4.2। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में ये +3 -3, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? -3 घटाने पर -3 को घटाने पर तो 1.2x + 3 - 3 4.2 -3। तो इसे कट गया। तो 1.2x बराबर 4.2 में से कितना घटाएंगे? हम 3 को घटाएंगे। 4.2 में से हमने क्या किया? 3 को घटाया तो क्या बचा? 1.2 आ गया। तो x बराबर
1.2 अपॉन 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 12 एकम 12। तो क्या आ गया, x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1। और क्या करेंगे, इसके उत्तर की जांच करेंगे, ठीक है। उत्तर की जांच आप खुद करना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, h वाला देखिए, लास्ट क्वेश्चन h। 2x माइनस 3 अपॉन में 5 बराबर 7। क्या करेंगे, 2x माइनस 3, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 35 हो जाएगा, 5 7 35। तो 2x पक्षांतर कर देंगे 35, 2x 35 प्लस 3, 2x बराबर 38। तो x बराबर 38/2, तो कितना आ गया, 19 आ गया, x बराबर 19। उत्तर की जांच आप खुद करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 19। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, x का मान इसमें ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 30, 17 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 1, तो x बराबर कितना आ गया, 13। तो ये आपका हो गया ये आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या बताइए। तो हम लिखेंगे हल। किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त हो रहा है और हमें क्या करना है, संख्या बतानी है। तो लिखेंगे माना संख्या क्या है, वो x है, माना संख्या x है। तो किसी संख्या में यानी कि x में 5 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 15 प्राप्त हो रहा है। तो हमारा क्या बन गया ये समीकरण। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो हम इसे हल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x 15 में से 5 गया तो 10, तो x का मान क्या आ गया, 10। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, तो उसका भार पहले कितना था। तो हम क्या करेंगे, देखिए, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना प्रज्ञा का पहले का वजन x है, प्रज्ञा का पहले का वजन, वजन या भार कुछ भी कह लो, ठीक है, x है। तो क्या कह रहा है, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार x पहले से बढ़कर 3 किलोग्राम, यानी कि 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 17 हो गया। तो हमने क्या बना लिया, ये समीकरण बना लिया। इसे हम हल कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 3, तो x बराबर 14। तो भार कितना हो गया, वो 14 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, सातवां देखिए, सातवां, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम हल, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब क्या रहा है, प्रश्न के अनुसार लिख लो, प्रश्नानुसार। किसी संख्या का आधा, यानी कि संख्या यानी क्या हो गई, x का आधा उसकी चौथाई, चौथाई से 10 अधिक है। ये हमारा बन गया समीकरण।
इसे हम क्या कर देंगे हल। तो x माइनस एक्स अपॉन 2, इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10। इसे हल कर लेंगे तो लास्ट लाएंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा बराबर 10। 2x में से x गया तो x अपॉन 4। तो x बराबर क्या आ गया, 2x में से हमने एक x को उठाया तो एक x बची अपॉन 4, और उसका बड़ा x हो जाएगा तो 10 चौक 40। तो संख्या क्या हो जाएगी 40। तो लिख देंगे संख्या बराबर 40। तो ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में आपको। संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 40। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रश्न विधि से हल कीजिए। त्रुटि और प्रश्न विधि से हमें हल करना है। ये कौन सी विधि होती है देखिए, क्या है हमारा x प्लस 6 बराबर 10 है। तो हमें क्या करना है, हमें x में x का ऐसा मान रखना है कि यहाँ पे हम इसे हल करें तो क्या आ जाए, बराबर में 10 आ जाए, यानी कि बराबर आ जाए। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 4 रखने पर, अगर हम x बराबर 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 प्लस 6 बराबर, 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 10 बराबर 10। यानी कि कहने का मतलब है दोनों पक्षांतर कैसे हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हो जाए, बराबर। तो हम ऐसा मान हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 रखने पर 4 प्लस 6 बराबर 10, तो 10 बराबर 10। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ये वाला x प्लस 9 बराबर 5, तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर, अब क्या करेंगे, बराबर हमें क्या लाना है 5, लेकिन जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे x बराबर -4 रखेंगे। -4 रखने पर तो -4 प्लस 9 बराबर 5, 9 में से 4 गया 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। लिखेंगे हल, बहुत सिंपल विधि होती है ये पक्षांतर विधि। तो p प्लस 19 बराबर 21, p बराबर 21, पक्षांतर यानी कि उस साइड भेजना है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 21 में से 19 गया तो 2, तो p का मान क्या आ गया 2। ये हो गया। ये वाला देखिए x प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसमें कुछ नहीं है, x बराबर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x बराबर -5। तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी वाली है, 11B पूरी कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ आपका ये वाला